यकीन मानिए, पाकिस्तान इतिहास में कभी इतना रोया नहीं होगा जितना आज रो रहा है। आलम यह है कि सरकार और फौज के बीच ठनी हुई है। पाकिस्तान का हर कोना सुलग रहा है। चारों तरफ आजादी आजादी के नारे लग रहे हैं। चाहे पीओके हो, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे गिलगित बाल्टिस्तान हो, चाहे पंजाब प्रांत हो, चाहे इस्लामाबाद, हर जगह बवाल हो रहा है। पीओके के लोग तो भारतीय सेना को पुकार रहे हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं। मुनीर की सेना खुलेआम गोलियां मार रही है। अपने हक की आवाज उठाने वाले लोगों को बंदूक की नोक पर शांत कराया जा रहा है। पीओके के लोग इंडियन आर्मी से बचाने की गुहार लगा रहे हैं। वहीं पाकिस्तान की सरकार और सेना उनको भद्दी भद्दी गालियां और उनको गद्दार कह रही है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाल टोपी के नाम से कुख्यात जैद हामिद ने भी जमकर गुस्सा निकाला है। विवादित बयानबाजी के लिए पहचान रखने वाले हामिद ने पीओके के लोगों पर न सिर्फ गुस्सा निकाला बल्कि उनको भद्दी भद्दी गालियां तक दी। पीओके के प्रदर्शनकारियों पर अपना गुस्सा निकालते हुए उसने कहा कि ये लोग नाशुक्रे हैं जो पाकिस्तानी आर्मी पर हमले कर रहे हैं। अगर भारत ने पीओके ले लिया तो ये लोग ठीक हो जाएंगे और फिर हमको याद करेंगे। सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप सामने आई है जिसमें से पाकिस्तानी जैद हामिद की आवाज होने का दावा किया जा रहा है। इसमें जैद किसी मजमे में पीओके पे हो रहे प्रदर्शन और हिंसा पर बात करता दिख रहा है। वो इसमें अमानवीयता की हद तक जाते हुए ये कह रहा है कि पाकिस्तानी फौज को पीओके का हाल ऐसा कर देना चाहिए जैसे इजराइल ने गाजा का कर दिया है। इस ऑडियो क्लिप में जैद हामिद नाम का ये बंदा जोर देकर कह रहा है कि तुमको पीओके के लोगों यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों कड़ी सजा दी जाएगी, तुम्हें मार पड़ेगी और तुम्हें जलील किया जाएगा, तुम्हें मार मार कर पाकिस्तान और पाकिस्तानी फौज की कद्र कराई जाएगी। ये जैसे लोग हैं जो जिस तरह की बातें कर रहे हैं उससे साफ है कि इनको मार की भाषा समझ आएगी। इन पर सख्ती बहुत जरूरत है। जैद ने आगे कहा कि मुझे तो कई बार लगता है कि रावलकोट और वो इलाके भारतीय फौज उनको ले जाए यहां से, और प्रदर्शन हो रहे आर्मी से ये आजादी के नारे लग रहे हैं, ये इलाके इंडिया पर चले जाए तो फिर भारतीय फौज उनको ढंग से आजादी दिलाई जाएगी। फिर ये चिल्लाएंगे और पाकिस्तानी फौज से गुहार लगाएंगे कि हमको बचा लो। ये जलील, लानती और नाशुक्रे लोग हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी पीओके के प्रदर्शनकारियों को एंटी नेशनल कह चुके हैं। ख्वाजा ने हाल में ही एक बयान में कहा कि पीओके के लोग भी भारत की तरह पाकिस्तान को अपना दुश्मन मानते हैं। ऐसे लोग से किसी भी तरह की बातचीत नहीं की जाएगी। पाकिस्तान के विरोध में नारे लगाने वाले से सख्ती से निपटा जाएगा। इनके साथ कोई भी रियायत हमदर्दी नहीं बरती जाएगी। पीओके में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी कि जेएसी के नेतृत्व में प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी पीओके असेंबली के शरणार्थियों के लिए आरक्षित सीटों को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा महंगाई, बेरोजगारी और कश्मीरियों को ज्यादा अधिकार दिए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पीओके में जो प्रदर्शन हो रहा है उसमें हुई हिंसा और पुलिस फायरिंग में अब तक 30 लोगों की मौत हो गई है। बलूचिस्तान भी इस समय साल की सबसे भयानक हिंसा हुई है। बलूच फ्रीडम फाइटर्स के हमलों में पाकिस्तानी सेना को भयानक नुकसान उठाना पड़ा है। पाकिस्तानी सेना भी बलोच विद्रोहियों के खिलाफ 6 जुलाई को ऑपरेशन शबान शुरू किया था और इस आर पार की लड़ाई में दोनों तरफ से भारी संख्या में मौतें हुई हैं। बलूचिस्तान में ही पाकिस्तानी सेना ने इसके साथ ही ऑपरेशन अल अज़्म भी शुरू किया हुआ है, लेकिन फिर भी बलोच के बागियों की सुनियोजित हमलों से साफ है कि प्रांत में पाकिस्तानी सेना की टुकड़ियां बहुत कमजोर स्थिति में हैं। बलोच विद्रोही पाकिस्तानी सेना के खिलाफ गुरिल्ला वॉर कर रहे हैं और अपनी हमला करने की क्षमता और काबिलियत का प्रदर्शन कर रहे हैं। बलोच उस वक्त भी हमला करने में कामयाब भी रहे जब पाकिस्तान की लगभग सभी केंद्रीय और राज्य सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों में बलूचिस्तान में भारी संख्या में मौजूदगी है। पाकिस्तानी एयरफोर्स, नौसेना भी अलग अलग ऑपरेशन चला रही है, फिर भी हर दिन ताबूत में पाकिस्तानी सेना के जवानों के शव आते हैं। पाकिस्तान के क्वेटा में स्थित सेना की 11 कोर इस प्रांत की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है और इसका नेतृत्व एक 3 स्टार जनरल करते हैं जो साथ ही सदर्न कमांड के कमांडर के तौर पर भी काम करते हैं। पीओबी यानी कि पाकिस्तानी कब्जे वाले बलूचिस्तान में 4 ठिकाने पाकिस्तानी एयरफोर्स ऑपरेट करती है। मुख्य बेस में क्वेटा और समुंगली है। यहां पर 31वीं फाइटर विंग तैनात है। पाकिस्तान नौसेना भी पीओबी में 4 नौसैनिक ठिकाने चलाती है। पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित ग्वादर का गहरे पानी वाला बंदरगाह सबसे मुख्य ठिकाना है और कराची के बाद पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। इस बंदरगाह पर पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड की 3री बटालियन भी तैनात रहती है।
फिर भी पाकिस्तानी सेना बलोचों को हमलों को रोक पाने में नाकाम है। पाकिस्तानी नौसेना के 3 छोटे नेवल बेस पासनी, ओरमारा और जिवाड़ी में स्थित हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी इंटेलिजेंस सिस्टम की सबसे बड़ी तैनाती है। ऑपरेशन करने के साथ साथ इंटर सर्विस इंटेलिजेंस डायरेक्टर आईएसआई रणनीतिक इंटेलिजेंस के लिए भी जिम्मेदार है और क्वेटा में उसकी सबसे बड़ी मौजूदगी है। पश्चिमी सीमा और गल्फ ऑफ ओमान के शिपिंग रूट पर नजर रखने के लिए आईएसआई का ज्वाइंट सिग्नल इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि जीआईएसबी सैंदक और ग्वादर में सिग्नल इंटेलिजेंस इकट्ठा करने के लिए स्टेशन चलाता है। आईएसआई के अलावा हर सर्विस के पास मिलिट्री इंटेलिजेंस एसेट्स होते हैं जिनका इस्तेमाल टेक्निकल जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। बड़ी संख्या में सेना की तैनाती के बावजूद पाकिस्तानी प्रशासन के हाथ से बलूचिस्तान धीरे धीरे निकल रहा है। पाकिस्तानी सेना जो देश के लिए सभी अहम फैसले लेती है वो बलोचों के हमले के आगे बेदम है। इस बीच बलोचों ने 11 अगस्त को हर साल स्वतंत्रता दिवस भी मनाने का ऐलान कर दिया है। लिहाजा अपनी साख बचाने के लिए असीम मुनीर ने नया मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान किया है। हालांकि बलूचिस्तान में जीएचक्यू की ओर से शुरू किया गया हर ऑपरेशन चाहे उनकी संख्या कितनी भी हो नाकाम रहा है। बलूचिस्तान का सुनसान, विशाल और पहाड़ी इलाका और इसकी बनावट ऐसी है कि गुरिल्ला वॉर में अत्यंत खतरनाक है। सेना के लिए गुरिल्ला वॉर का मुकाबला करना सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। शुक्रिया।